यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के लोग अंधविश्वासों में गहरे डूबे हुए थे। गांव के पास के जंगल को लोग छलावा का जंगल कहते थे। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो लोगों को रास्ता भुला देता और वे कभी लौटकर नहीं आते। एक बार गांव के 3 दोस्त रवि, मोहन और सुरेश जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई छलावा जैसी चीज होती है। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। तीनों दोस्तों ने मशालें जलाकर जंगल में कदम रखा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सर्द हवा उनके बदन को कंपा गई। हर तरफ सन्नाटा था, बस सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक किसी ने सुरेश का नाम पुकारा। वह आवाज गांव की बुजुर्ग महिला की थी जो कुछ दिन पहले मर गई थी। सुरेश ठिठक गया। रवि और मोहन ने उसे समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन सुरेश को लगा आवाज गहरी जंगल से आ रही है। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे छोटा सा परिचय जरूर दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है और कहां से है, और आप कब से कहानी सुनते आ रहे हैं, जिससे आपसे मेरा जुड़ाव और बेहतर हो सके। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आवाज का पीछा करते हुए सुरेश अचानक गायब हो गया। रवि और मोहन ने उसे काफी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से सुरेश का चिल्लाना सुनाई दिया। रवि ने मशाल उठाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सूखी पत्तियां और खून के धब्बे थे। अब दोनों बचे हुए दोस्तों को डर लगने लगा। वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले आता जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। परछाई का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। कभी वह एक बूढ़ी औरत लगती तो कभी किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगती। रवि ने डर के मारे अपनी मशाल उस पर फेंक दी, लेकिन परछाई हंसी के साथ गायब हो गई। अब जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। मोहन और रवि ने तय किया कि वे एक ही जगह रुककर सुबह का इंतजार करेंगे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और मोहन भी गायब हो गया। रवि अब अकेला था। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। जब रवि पलटा तो उसने देखा कि उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, सुरेश। लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। सुरेश धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा और इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, जंगल में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे रवि, मोहन और सुरेश की चप्पलें पाईं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कहते हैं वे तीनों छलावे का शिकार हो गए। आज भी रात के समय अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो उसे तीनों की आवाजें सुनाई देती हैं। मदद के लिए पुकारते हैं गांव के लोग। रवि, मोहन और सुरेश की गुमशुदगी के बाद और ज्यादा डर गए। अब कोई भी उस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने जंगल के पास जाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन गांव के ही एक नौजवान अर्जुन को इस कहानी पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि तीनों दोस्त किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से जंगल जाने की बात कही, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अर्जुन, ये जंगल मजाक नहीं है। जो गए वो कभी लौटकर नहीं आए। उसके दोस्त उसे बार बार चेतावनी देते, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि यह महज एक अफवाह है। अगर मैं वापस लौट आया तो साबित हो जाएगा कि यह सब बकवास है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने रात को जंगल में जाने का फैसला किया। वह एक टॉर्च, रस्सी और चाकू लेकर निकला। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मैं भी छलावे का शिकार हो गया, वह मजाक में कहकर निकल पड़ा। जंगल के भीतर घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां की हवा बाकी जगहों से अलग है। एक अजीब सा ठंडा एहसास उसकी रीढ़ तक पहुंच गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जंगल में चलते चलते उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले उसने सोचा कि यह हवा और पेड़ों की आवाज है, लेकिन आवाजें इंसानों की फुसफुसाहट जैसी लगने लगीं। अर्जुन को एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी।
अर्जुन बोला, कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। कुछ दूर चलते हुए अर्जुन को एक पुराना सा पेड़ दिखा, जिसके चारों तरफ गहरी धुंध थी। पेड़ के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि वहां रवि की मशाल पड़ी थी, जो बुझ चुकी थी। उसके साथ ही जमीन पर सूखी खून की बूंदें थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पेड़ की जड़ों के पास से एक परछाई उभरी। यह परछाई सुरेश की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। बोला, तुम क्यों आए हो? तुम्हें भी नहीं लौटने दूंगा। सुरेश की आवाज गूंजती रही। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? सुरेश, अगर तुम हो तो सच बताओ। सुरेश की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी जगह जंगल के अन्य छुपे हुए चेहरे उभरने लगे। रवि और मोहन भी। हम सिर्फ मारे गए शरीर हैं। यहां असली राजा छलावा है, जो हमें कैद रखता है। तभी जंगल में एक भयानक चीख गूंजी और पेड़ों की शाखाएं अचानक से अर्जुन की तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह जितना भागता, जंगल का रास्ता और उलझता जाता। अर्जुन की टॉर्च अचानक बुझ गई। उसने देखा कि उसके चारों तरफ कुछ अजीब आकृतियां नाच रही थीं। ये आकृतियां पहले इंसानी चेहरे लग रही थीं, फिर जानवरों में बदलने लगीं। बीच में एक भयानक काले धुएं की आकृति प्रकट हुई। मैं छलावा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेल को चुनौती देने की? अर्जुन ने रस्सी और चाकू से बचने की कोशिश की, लेकिन धुआं उसे अपनी गिरफ्त में खींच रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अगले दिन गांव वाले जंगल के पास पहुंचे। उन्हें अर्जुन का चाकू और टॉर्च तो मिली, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा डरावना सच था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। क्या अर्जुन अब कभी लौटेगा, या छलावा का जंगल उसे हमेशा के लिए निगल गया? क्या आप हिम्मत करेंगे इस जंगल में कदम रखने की?